नवरात्रि के दूसरे दिन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सती का पुनर्जन्म जब पर्वतराज हिमालय के घर हुआ तो उन्होंने जो तपस्या करी माँ की मुझे भगवान शिव ही अपने वर के रूप में चाहिए, उसमें उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, फल फूल पर जीवित रहे। इस तपस्या से ऋषि मुनि सब तपस्या से प्रसन्न होकर और उन्होंने माता को ये वरदान दिया कि आपकी जो विवाह है वो भगवान शिव से ही होगा। और भगवान शिव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता ब्रह्मचारिणी जी के नाम में ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, ज्ञान और तप, और चरणी का मतलब होता है धारण करने वाला। तो जो ज्ञान का धारण करता है, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी जी पड़ा। माता के इस स्वरूप में उनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडलू है। उनका स्वरूप सादगी भरा दिखाई देता है। उनकी आज पूजा करने से साधक को तप, त्याग और संयम की प्राप्ति होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सती का पुनर्जन्म जब पर्वतराज हिमालय के घर हुआ तो उन्होंने जो तपस्या करी माँ की मुझे भगवान शिव ही अपने वर के रूप में चाहिए, उसमें उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, फल फूल पर जीवित रहे। इस तपस्या से ऋषि मुनि सब तपस्या से प्रसन्न होकर और उन्होंने माता को ये वरदान दिया कि आपकी जो विवाह है वो भगवान शिव से ही होगा। और भगवान शिव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता ब्रह्मचारिणी जी के नाम में ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, ज्ञान और तप, और चरणी का मतलब होता है धारण करने वाला। तो जो ज्ञान का धारण करता है, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी जी पड़ा। माता के इस स्वरूप में उनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडलू है। उनका स्वरूप सादगी भरा दिखाई देता है। उनकी आज पूजा करने से साधक को तप, त्याग और संयम की प्राप्ति होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा।